इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में मुलव्विस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खारिज के 4 मुआविन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का इतराफ। टीटीपी कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिदुल्ला को खुदकुश बमबार उस्मान कारी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में उसे वसूल कर सके। उस्मान कारी नंगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्ला ने खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में ठहराया। अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुद हमला किया। टीटीपी हमलावर और हैंडलर से राब्ते में रही। वाकई में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। ऑपरेशन कमांडर और 3 दहशतगर्दों से मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्किल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब का इनकाद ऐवान सदर में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी भी शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीरी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर की। आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी को मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। माजी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। ये सिलसिला पैनामा केस से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साजिश को अमली जामा पहनाया। नाअहली फिर नाअहली की मुद्दत केस में बेंच बनाए गए। इन बेंचों में साकिब निसार की सरबराही में चंद मखसूस जजेस शामिल होते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। हर सियासी मुकदमे में वही चंद जजेस सामने आते रहे। बानी पीटीआई के बनीगाला जायदाद केस और डैम फंड में भी यही जजेस नजर आए। नवाज शरीफ का केस चलता तो ये अपने घर वालों को भी बुला लेते कि देखना हम क्या करते हैं। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में भयानक और स्याह रहा है। आईनी अदालत के जजेस की हलफबरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुछ देर बाद होगी। जजेस और एडमिन ब्लॉक के दरमियान ओपन एरिया में इंतजामात मुकम्मल। आला अदलिया के जजेस वकला और दीगर शरीक होंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात। आईनी अदालत में जजेस के नाम पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा खान, जस्टिस आमिर फारूक शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बाइस मासरत कर ली। आईनी अदालत के जजेस की हलफबरदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। जजेस और एडमिन ब्लॉक के दरमियान ओपन एरिया में इंतजामात मुकम्मल। आला अदलिया के जजेस वकला और दीगर शिरकत करेंगे। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा अक्सरियत चाहती है बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयर फोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड तैनात होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत किए। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक 25 अरकान के दस्तखत के साथ जमा कराई जाएगी। तहरीक पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अरकान ने पहले ही दस्तखत कर लिए थे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म के नाम का कुरान निकालेगी। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और फैसल राठौर के नाम ज़ेर गौर नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी। हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताज वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्नल जनरल साहिबजादा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक
मुलाकात में अवामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का मौजूदा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार।